अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। और इस वक्त मैच जारी है बड़ी सनसनीखेज मराहल में। न्यूजीलैंड कभी गिर रही थी कभी उठ रही थी। इस मैच में एक टाइम आया मुझे लगा शायद न्यूजीलैंड 220-230 पे आउट ना हो जाए। 4 खिलाड़ी आउट हो गए। ओपनिंग जल्दी गई, लेकिन जो रविंद्रा के साथ वो खेले, विलियन बहुत अच्छा खेल रहा है भाई। रविंद्रा तो कमाल प्लेयर है, लेकिन उसके बाद बीच में थोड़ा सा एक गैप आया। फिर लेथम लगा हुआ है बड़ी शानदार, और एक सेफ जोन में आ गए। 250 इनके खिलाफ तो काफ़ी ज़्यादा है। रिजवान साहब और ज़िशान नादिर महसूद साहब, वाह ज़िशान देखें फिर पूरा नाम आ गया है। ज़िशान नादिर महसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। ज़िशान फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, कस्टम से खेलें, और मज़े की बात यह है कि मोहम्मद नबी के साथ भी खेलें। तो हम ज़रा काफ़ी सारी चीज़ों पर करेंगे बात। पहले ज़रा शुरू करते हैं ज़िशान साहब से। ज़िशान साहब, फैसला, टॉस का फैसला कैसा था? जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर ही रहे थे कि टॉस का फैसला इंतहाई मेरे लिहाज से तो बहुत गलत था, क्योंकि अगर आप देखें ओवरऑल जो सेकंड बैटिंग हो रही है उसमें बिल्कुल विकेट का जो बिहेवियर है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। आपने कल का मैच भी देखा नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का, उससे पहले इनका अपना मैच जो था इंग्लैंड के साथ वो भी आप देख रहे थे। पाकिस्तान का इवन आप मैच देख लें, सेकंड जो बैटिंग है वो इंतहाई डिफ़िकल्ट है, और ऐसी अपोजिशन जिनके पास इतने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं उनके खिलाफ तो ऐसी डिसीजन जो है वो मैं समझता हूँ बहुत ही गलत डिसीजन लिया। यार स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए रिजवान भाई। हम बार बार कहते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ पहले आपको तो बताओ, इनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है अफगानिस्तान की। देखिए अफगानिस्तान ने पिछला मैच कैसे जीता, मैं आई एग्री कि शायद टॉस का फैसला गलत है, लेकिन वो हमें पता चल ही जाएगा सेकंड इनिंग के बाद। इनकी स्ट्रेंथ है अग्रेशन, बैटिंग में पावर प्ले का इस्तेमाल करना, जो पिछले मैच में इन्होंने इंग्लैंड को तहस नहस कर दिया था। सही है। इंग्लैंड 10 ओवर में हिल गया, 15 ओवर में हिल गया, उसके बाद दे कुड नॉट रिकवर, और फिर चेज मुश्किल हो गया बिकॉज दे हैड 3 स्पिनर्स। अभी आइदर या इन्होंने उससे न्यूजीलैंड के डर से कि यार वो चेज अच्छा करते हैं, या वो पहले अगर उन्होंने बैटिंग करके मतलब क्या कर लिया, वो अपना सारा सोचने की बजाय इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन देयर स्ट्रेंथ्स दे हैव गॉन ऑन न्यूजीलैंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और इन्होंने कहा कि जी हम न्यूजीलैंड को चेज नहीं करने देंगे, हम पहले करेंगे। अब दिस कैन बैकफायर, ऑल्दो द विकेट इज लो स्कोरिंग। पिछले जो दोनों मैचेस हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला भी आपको याद है, उसमें 200 के करीब स्कोर किया था ऑस्ट्रेलिया ने। बांग्लादेश का एक और मैच हुआ था, वो भी लो स्कोरिंग था। तो उस हिसाब से तो न्यूजीलैंड का स्कोर काफ़ी ज़्यादा हो गया। 270-75 करेंगे, अभी 250 वो क्रॉस कर गए हैं, 5 आउट हैं उनके। सो अब देखना ये है कि डिसीजन अफगानिस्तान का अटैक वाइज बैटिंग वाइज कितना जाता है, और क्या न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को सपोर्ट मिलती है इस विकेट से, या बॉल गीली होकर तो वो एडवांटेज अफगानिस्तान को जाता है। अच्छा, उनके कैप्टन ने कहा भी शुरू में यही ज़िशान के हम ना ड्यू फैक्टर को देखकर तो पहले बॉलिंग का फैसला कर रहे हैं। मेरा ये राती ख्याल था यार, ड्यू फैक्टर अभी तक तो ज़्यादा कोई ऐसा, दोनों तरफ बॉलिंग एक जैसी, जो अच्छी कर रहा है वो जीत रहा है भाई। तो ड्यू फैक्टर तो एक तरफ रह गया। अभी जीते हैं यार, कल नीदरलैंड्स वाले, क्या ड्यू फैक्टर था, कर लिया उन्होंने, नहीं खेलने दिया। नहीं खेल स्ट्रेंथ पे अफगानिस्तान ने खुद भी स्ट्रेंथ पे जाए ना, क्या ड्यू फैक्टर। अब हर चीज़ में ये सोचने लग जाए कि यार वो ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाए। फेवरेबल कंडीशंस में जब तक खेलते रहेंगे तब तक आप उल्टा डेंजर जोन में रहेंगे। देखिए, अपनी जो स्ट्रेंथ होती है बंदे को उस पर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और उसी पे ही जो है वो खेलना चाहिए। रिजवान सर ने बड़ी अच्छी बात की कि ये शायद उनकी स्ट्रेंथ्स को या उनकी वीकनेसेस को देख के इन्होंने अपनी प्लानिंग की, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे इतनी कारामद साबित होगी। आप फील्डिंग देख लें, अगर ये इनको रिस्ट्रिक्ट कर देते विद इन 250 तो भी इनका कोई, हम समझते हैं कि कोई चांस हो सकता था। एज पर देयर बैटिंग, अफगानिस्तान बैटिंग, आप उनके पास सिर्फ ओपनर हैं, अगर तो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो अगर अच्छी चलती है तो उनका कुछ चांस है। लेकिन अगर उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चलती तो मिडिल ऑर्डर में सवाए कीपर जो है उनके इकराम, वो अच्छा खेल रहे हैं, उसके अलावा अभी तक किसी ने कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं दी। तो वही बात है कि स्ट्रेंथ जो होती है आप उसी पे जो है अपना सारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं और उसी से ही कोशिश करते हैं कि दूसरी टीम को गिराया जा सके। यार एक चीज़ आज रिजवान भाई और ज़िशान, क्यों नहीं गुरबाज कीपिंग कर रहा भाई? आपको इंग्लैंड थोड़ी है कि जॉरी बेरिस्टो को आप फील्डिंग करा दें और कीपिंग कर ले बटलर। आज कीपिंग देखी आपने, कीपिंग में भी मिसिंग एलिमेंट था। एक स्टम्प राशिद का शुरू में छूट गया, फिर कीपर अभी उस तरह इस लेवल का तो नहीं है। गुरबाज अब इनके मुकाबले में सीनियर हो चुका है, वो खेलता है दुनिया भर की लीग। पाकिस्तान आपने मेरे मुंह से अल्फाज छीन लिए कि ज़्यादा सीनियरिटी भी जो होती है ना वो अच्छी नहीं होती कई दफ़ा, और बंदे का दिमाग ख़राब हो जाए तो ये होना चाहिए। अब भी आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे जाना चाहिए। जो चेस करते हुए एक और प्रॉब्लम होती है ना,
वो होता है रन्स का प्रेशर। पहले बैटिंग करते हुए कई दफा ओपनर्स के ऊपर नहीं होता, और अफगानिस्तान सिर्फ गुरबाज पे रिलाई करती है। इनका दूसरा ओपनर इज ओके, मिडिल ऑर्डर कमजोर है, अपर मिडिल ऑर्डर कमजोर है, और फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में राशिद और वो सारे आते हैं। सर वो भी बहुत स्ट्रांग तो नहीं है ना, नबी भी अब डिक्लाइनिंग फॉर्म। एग्जैक्टली, तो फिर आपको वैसी एडवांटेज लेना चाहिए कि यार अगर टोला लग गया और 280 300 हमने कर दिया तो देयर इज ऑलवेज अ चांस। बट जब चेस कर रहे होते हैं तो दूसरे बैट्समैनों पे भी प्रेशर होता है यार। 270 अब देखें ना, 255 तो इनका 47 ओवर्स में हो गया, 2 या 3 ओवर रहते हैं, अगर उसमें 20-25 रन पड़ जाते हैं 280 के चेज में, सिर्फ गुरबाज पे आप डिपेंड कर रहे हैं कि यार वो 100 बनाएगा तो हम जीत सकते हैं। इट कैन बैकफायर। आपकी बात ठीक है, मैं इससे एग्री। जिशान आप बता रहे थे, एक एनालिसिस कर रहे थे कि उन मेजर मैचेस में नबी उन मेजर मैचेस में नहीं चलते जिसमें ज़रूरत पड़ती है इन्हें चलने की, क्योंकि चलते तो काफ़ी सारी जीत आ जाती, क्योंकि नबी एक अच्छा प्लेयर है। ये जो रीज़न थी, मोहम्मद नबी डोमेस्टिक में भी ऐसे ही। देखिए हमारे जब भी मेरे साथ एक सीज़न ये खेले हैं कस्टम में, और तकरीबन हम 4 मैच एक साथ खेले हैं, जहाँ पे हमें क्रंच सिचुएशन आती थी वहाँ पे नबी जो हैं वो कोई भी ऐसी फजूल शॉट खेल के वो आउट हो जाते थे। अब यहाँ पे सोचना ये है कि या तो वो जो है वो थोड़ा डर के खेलते हैं, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते कि मेरे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए, या फिर ये है कि इनकी वो इतनी एबिलिटी नहीं है। क्योंकि अब आप पीछे भी देखें तो इन्होंने 150 की है लास्ट इनकी जो एशिया कप में थी, वहाँ पे भी 2 मैचेस में इनको जो है मौका मिला कि ये अपनी टीम को आगे लेके जाते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लास्ट मैच में भी इन्होंने इसी तरह ही जो है वो इनको फिर एक मौका मिला, लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने नहीं किया। सर रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। 48 ओवर बहुत अच्छा ओवर हुआ है, और मेरा ख्याल है बहुत शानदार ओवर किया है, और सिर्फ रन आए हैं 3 के करीब रन आए जिसमें विकेट आई है, उसमें 57 हुए, 257। इसका मतलब है कि हम देख रहे हैं कि 270 तक अगर बहुत हाई स्कोरिंग जाता है तो 270 तक जाता है, व्हिच विल बी अ टफ टारगेट ऑन दिस विकेट। हाँ सर, न्यूजीलैंड बड़ी अच्छी टीम है। अच्छा जिशान, एक चीज़ और हम देखते हैं, जब जो टीम्स स्पिनर पे बहुत ज़्यादा रिलाय है, जिनके पेसर्स का इतना रोल नहीं है, उसमें श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान भी है, और बांग्लादेश भी, ऑलमोस्ट इंडिया भी किसी हद तक है। हाँ सही है, लेकिन इंडिया में एक चीज़ डिफरेंट है यार, बुमराह और सिराज बहुत डिफरेंस डाल रहे हैं। वो ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं जो एक टाइम पे जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, या पाकिस्तान में जिस तरह एक टाइम पे शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ और नसीम परफॉर्म कर रहे थे, एक टाइम था पूरा एरा, हमने अच्छा अभी 2-1 साल बहुत अच्छे निकले। ये तो अब जाके आज बड़ी अच्छी एक बात हो रही थी, मैं उसमें चले जाता हूँ पहले बात। तो जब स्पिनर पे रिलाई कर रहे होते हैं तो क्या प्लानिंग के वक्त ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि यार जब दूसरी बॉलिंग आएगी, कुछ तो मेंटली हार रहे हैं, यार ड्यू फैक्टर आ जाएगा, हमसे बॉल ही नहीं होगी। देखिए वो ड्यू फैक्टर का, जैसे आप स्पिनर जो होते हैं उनको ग्रिप करने में प्रॉब्लम होती है, नो डाउट। हम इनका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको अगर हम इससे एग्री भी कर जाते हैं, लेकिन क्या आपने सिर्फ अपने 30 ओवर्स को ही टारगेट करना है? आपके जो बाकी 20 ओवर्स हैं आप क्या उनको छोड़ देंगे? देखिए बात वही है कि अगर आप अपने स्पिनर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप समझते हैं कि आपके 3 स्पिनर जो हैं वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास हैं, और आप उनको ही कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। अगर आप उनको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेशर फिर उन पे आ रहा है, क्योंकि आपने ये पहले से सोच लिया कि यार अगर हम सेकंड में बॉलिंग करेंगे तो वहाँ पे ड्यू फैक्टर हो जाएगा। तो इस वजह से वही बात हम बार बार कर रहे हैं कि हर टीम को अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना चाहिए, बजाय कि वीकनेस को वो सामने रखें। क्या स्ट्रेंथ से मुराद ठीक है, आपकी बॉलिंग है, स्पिनर है, लेकिन अगर इसी से डर जाएं कि यार नहीं, डरने वाली बात इसलिए मुझे समझ नहीं आती कि यार ये वर्ल्ड कप है, 3 से 4 महीने पहले शेड्यूल आ गया। स्टैंडर्ड पे क्या ड्यू नहीं, 3 से 4 महीने पहले का शेड्यूल आया हुआ था ना। 4 महीने पहले पता था कि कहाँ मैचेस हैं, 4 साल पहले पता था इंडिया में होनी है, सबको पता है वहाँ ड्यू का क्या फैक्टर है। एशिया कप खेले हैं यहाँ पे इन्हीं कंडीशंस में, तकरीबन आप ड्यू से डरते हैं, आप 5 फास्ट बॉलर खिला लें आपको, तो आप स्क्वाड तो 15 का अनाउंस कर रहा था ना। exactly. तो उस हिसाब से आप देखते सिचुएशन के हिसाब से। ये तो नहीं कि जी हमने खिलाने भी 3 स्पिनर है और ड्यू भी ना अफेक्ट करे, तो इस तरह हर चीज तो नहीं होती। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। अच्छा, ये मैच अब जिस तरह जा रहा है, अगर अफगानिस्तान, ऐसे फर्ज कर रहा हूँ, अगर अफगानिस्तान चेज या तो कहते हैं ना, वो एक कहते हैं आपकी बीवी बड़ी शरीफ थी, वो बचपन में देखा तो उसकी वो तालीम आई कि मैट्रिक के रिजल्ट में उसको लिखा कि तरबियत कैसी थी, कहते बहुत शरीफ बच्ची, कहता मेरी तो फ़र्ज के वो सुन के ही हंसी निकल गई। तो फ़र्ज क्या करें अफगानिस्तान? नहीं यार, क्यों नहीं कर सकते सर? अभी नीदरलैंड, यार क्या बात करें, अभी हराया ना इंग्लैंड को। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए ये आप ना अब इस वर्ल्ड कप में सारे कह रहे हैं अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, अपसेट्स तो हो गए हैं, और कल नीदरलैंड ने हरा दिया, तो फर्ज कुछ नहीं है भाई ना, एवरीथिंग। अरे चलिए ब्रेक से वापस आते हैं, तो जरा यहाँ से बात करते हैं। फर्ज नहीं करने दे रहे, पर
अगर ये मैच का रिजल्ट कुछ और आ गया तो फिर हम पूरे का पूरा इन पे कर्ज डालेंगे। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और 288 रन न्यूजीलैंड ने स्कोर बोर्ड पे सजा दिए हैं अफगानिस्तान के लिए। मैं ये बार बार कह रहा था कि आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होते, आप बड़ा मैच जीते तो आप और कॉन्शियस हो जाना चाहिए। मतलब दो अलग अलग थ्योरीज है ना यार। रिजवान भी एक थ्योरी है कि जी आप जीतते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप कॉन्शियस हो जाते हैं यार अब मैंने ये काम किए हैं तो ये अच्छे रिजल्ट आए, इन्हीं कामों को और रिफाइन। दूसरी थ्योरी है ये तो टीम थी, हमने हरा दिया, देखो बड़ी टीम को, अब हम किसी को भी हरा लेंगे। ये थ्योरी है। बहादुरी नहीं, देखिए अपनी स्ट्रेंथ्स पे बिल्ड करना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और ये एशियन टीम्स का सबसे बड़ा मसला है। अगर आप देखें ना, जितनी आबादी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश है, मेरे हिसाब से तो सारे वर्ल्ड कप फाइनल पाकिस्तान इंडिया के होने चाहिए और सेमीफाइनल में बांग्लादेश और श्रीलंका होनी चाहिए। ना ऑस्ट्रेलिया को आना चाहिए ना इंग्लैंड को आना चाहिए। उन लोगों के सिस्टम्स इतने अच्छे हैं कि वो टैलेंट को आइडेंटिफाई भी ठीक तरीके से करते हैं और फिर उनको ग्रूम भी ठीक तरह करते हैं। उनकी ना सिर्फ फिजिक बैटिंग और उसकी बॉलिंग की और फील्डिंग की प्रैक्टिस होती है, बट मेंटली उनको ग्रूम करते हैं कि यार बड़ा दिल कैसे दिखाना है, सिस्टम के हिसाब से कैसे खेलना है, जो मौके की मुनासबत से, जिसको कहते हैं ना, बड़ी सिंपल उर्दू है, मौके की मुनासबत से खेलो, उन्होंने कैसे खेलना है वो उनको सिखाया जाता है, उनके अंदर इन बिल्ट हो जाता है। बिकॉज उनकी क्रिकेट शुरू होती है स्कूल से, और स्कूल से जाती है क्लब लेवल पे, क्लब से फिर आइडेंटिफाई होती है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन से होते होते वो फर्स्ट क्लास में आते हैं। हमारे यहाँ पे सीधा उठा के हम PSL से उसको टेस्ट या वनडे टीम में डाल देते हैं, और यही इंडिया के गुनी शूनी जो आए थे उनके धोनी के साथ। तो ये चीज़ें जो है ना, आपको वो टैलेंट को ले तो आती हैं, लेकिन फिर टैलेंट आपका वो 2 मैच चलता है और चौथे मैच में कंसिस्टेंसी नहीं आती। अच्छा चले, इससे मुझे एक चीज़ याद आ रही है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पहले उनसे तो ले ले रहा मैं है, आप बात करूं, दोनों यही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, इधर ही बैठे हैं। दूसरी बात ये कि एक तो आपने ये कहा जोफ्रा आर्चर को जब वेस्ट इंडीज से वहां लेकर गए, और आप देखें कि उसको उन्होंने 24 फर्स्ट क्लास पहले मैचेस खिलाए, उसके बाद ए के साथ ट्रैवल करवाया और फिर टीम में लाया। और सॉरी, मैं बिफोर यू स्टार्ट, हमारे अभी इवन यासिर क्या हारिस रऊफ के 24 फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं है, नसीम शाह के 24 मैचेस नहीं है। हाँ, मैं वैसे बता रहा हूँ 24 तो ये एक फर्स्ट क्लास है और एक टेस्ट, और अगर टेस्ट मैच निकालें तो शायद शाहीन के भी ना हो, नहीं है उसके भी 10 भी नहीं है उसके। ये जो है ना भाई, डोमेस्टिक खेलना ही बहुत ज़रूरी होता है। आप जब तक पता है, देखिए एक मैच में कोई भी कुछ भी कर गया, वो कर गया, लेकिन आपने अगर मुसलसल खेलना है तो आपको अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, आपको एक रिदम लेना है, आपको पता होना चाहिए गेम नॉलेज क्या है, गेम अवेयरनेस, वो आपको डोमेस्टिक से आती है। देखिए एक बायोमैकेनिक्स की टर्म है कि मसल मेमोरी, एक बॉलर की या किसी भी प्लेयर की एक मसल मेमोरी भी होती है। अगर मैंने एक लॉन्गर फॉर्मेट में बॉलिंग नहीं की हुई, जिसको हम डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास का कह देते हैं, तो मुझे जो है मेरी मसल की वो स्ट्रेंथ नहीं बनी हुई। आपने पिछले 4 साल से, रिजवान भाई ने बड़ी अच्छी बात की, आप रेगुलर T20 खिलाई जा रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि ये बहुत अच्छे बॉलर हैं। नो डाउट अच्छे बॉलर हैं, बट दे आर ओनली गुड बॉलर्स, नॉट ग्रेट बॉलर्स। ग्रेट बॉलर बनने के लिए आपको डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपने धूल मट्टी खानी पड़ेगी आपको। वहाँ पे आपको, जब तक आपको बॉल की नेचर का नहीं पता, बॉल बहुत डिफरेंट बिहेव करता है 4 डे में। आप नो डाउट वो एक रेड बॉल क्रिकेट है और ये वाइट बॉल है, लेकिन आपको जब वहाँ पे देखें, मैं जितने भी फर्स्ट क्लास खेला हूँ, मुझे तो बहुत ख्वारी मिली है। कभी जो है 200 की पार्टनरशिप, कभी 150 की पार्टनरशिप, और इसी तरह और 3-3 दिन हमने बॉलिंग की है। लेकिन उससे सीखा इसलिए कि जितनी मैं ज्यादा बॉलिंग करूंगा इतनी मुझे समझ आएगी, मेरी स्किल्स जो हैं, सर आप अपनी वैरायटी नई से नई, एग्जैक्टली अब मेरी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा अच्छी होंगी, मैं उसी पे ज्यादा वर्कआउट करूंगा, मुझे अपनी वीकनेस का पता लगेगा। की बात बताऊं, कल सरफराज नवाज साहब थे, रिवर्स उसके साइंटिस्ट हैं भाई, रिवर्स स्विंग के। मैंने उनसे पूछा, मुझे हमेशा से ये क्यूरियोसिटी थी कि भाई ये रिवर्स स्विंग शुरू कहाँ से हुई आपकी। आप सोचें उन्होंने ये क्या, मैं सोच रहा था कहेंगे यार फलानी मैच में मैंने एक ट्राई की, तो उन्होंने कहा यार मैं डोमेस्टिक में मुख्तलिफ वैरायटी ट्राई कर रहा था, तो एक बॉल हो गई मुझसे, कुछ मुख्तलिफ काम कर रहा था, एक बॉल हो गई। कह रहे मैंने वो बॉल कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन की, कहते फिर मैंने अपना जो डॉक्टर था उससे डिस्कस किया कि यार ये बॉल कर रहा हूँ 2-3 दफ़ा हो गई है, तो ज़रा मेरी रिस्ट चेक कर कि ये जो जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मतलब एक आदमी जो उस वक्त आप देखें जिसको कुछ इतना पता नहीं होगा, डॉक्टर के ऐसे नहीं होते सर ब्रेन। कहते जी उसने कहा बस तू एक काम करना कि अपनी रिस्ट पोजीशन जो है वो इस तरह रखना, ये इससे आगे ना जाना। कहता यार मैंने इंटरनेशनल, पहले डोमेस्टिक में, काउंटी में, फिर इंटरनेशनल में, कहते तीसरा अटैम्प्ट था मेरा इंटरनेशनल, पहला नहीं था।
कह रहे जब मैंने पहला अटैम्प्ट किया इंटरनेशनल में वो कामयाब हो गया क्योंकि नई चीज़ थी। अब उस बंदे का कामयाब हो गया, उसको क्या करना चाहिए था आप सबकी नज़र में? फ़ौरन उसको उसके ऊपर जाना है। और उसने कहा मैं रुक गया एक करके, कहते हैं भाई मैं रुक गया और 4-5 ओवर बाद दोबारा की मैंने। यार आप एक बॉल को एक ही बार करे जा रहे हैं, इन स्विंग करे जा रहे हैं, तो अगर हम शाहीन को समझा दें कि भाई सिर्फ इन स्विंग पे नहीं आउट इसी कर पर बात सकते, आपको वैरायटी वो इसी पर मैं उनको बात करना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि अब आप देखें, आपके पास अगर एक आपकी पेट वैरायटी है और आपको पता है कि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि आप उस पर किसी को भी आउट कर लोगे, कह रहे भाई एक ओवर में एक आधी करो, और वो भी आप बिल्कुल इतना दूसरे को डिसीव कर दो कि आप उसको एक बाउंस मार रहे हो, एक यॉर्क कर रहे हो, एक आउटसाइड कर रहे हो, एक लेग पे मार दो एक अंदर। देखिए ना, स्टॉक बॉल एक होती है बॉलर की कि यार ये मैं इधर ऑफ स्टंप के बाहर लगाऊंगा, जिसमें हम पूरा जोर लगाते हैं ओवर में। आपने बेशक दूसरे ओवर की चौथी हो, तीसरी हो, हर 15वीं बॉल, इसके बाद यही जवाब, इसके बाद अगली बात। अब आप दोनों बोले। उन्होंने कहा निशान भाई कि इसके लिए बॉलर को कंट्रोल होना चाहिए। एग्जैक्टली देखें, उन्होंने कहा भाई बॉलर का आपके कंट्रोल वो आप वाली बात नहीं है। 4 ओवर का कंट्रोल वो खेलते हैं, पुरानी बॉल की उनको आदत नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं है। और टेस्ट भी जब खेलते हैं तो अक्सर वो बेशतर वो अनफिट रहते हैं आपके बॉलर्स, वो स्पिनर्स पे ही आप टेस्ट खेल रहे होते हैं। तो कंट्रोल, उन्होंने कहा जी जिस बॉलर को कंट्रोल नहीं है वसीम अकरम की तरह, वो ग्रेट नहीं हो सकता भाई। देखें आप एक्सपेरिमेंट जो है वो इंटरनेशनल मैचेस में नहीं करते, एक्सपेरिमेंट्स आपको डोमेस्टिक में करने पड़ते हैं, वहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं। सईद अजमल की मिसाल है, उन्होंने कोई जो दूसरा है वो इंटरनेशनल में जाके नहीं सीखा सर, यहाँ पे उन्होंने डोमेस्टिक में किया। सर फट्टा पिच फैसलाबाद पे उसने 6 आउट कर दिए थे। एग्जैक्टली अभी मैं इसमें थोड़ी सी एक और चीज़ है, आप जब पाकिस्तान का कैंप करते हैं वहाँ पे आपको रोज़ जो है नई बॉल दे देते हैं, वो आप नई बॉल से कराना शुरू कर देते हैं। यार नई बॉल से क्यों कर रहे हो? नई बॉल जो है वो टोटल 10 ओवर होता है, उसके बाद वो पुराना होता है। आपको पुराने बॉल से हमेशा नेट में बॉलिंग करवानी चाहिए। मेरे नेट पे जहाँ पे मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ, मुझे उन्होंने कहा मुझे नई बॉल दे दे। मैंने कहा कभी भी नहीं दूंगा नई बॉल। उन्होंने कहा क्यों, नई बॉल से आप क्यों नहीं कराने देते? मैंने कहा यार नई बॉल आपको 4 ओवर, 8 ओवर, 10 ओवर, दैट्स इट। उसके बाद आपने पूरा मैच पुरानी बॉल से करना है। आप प्रैक्टिस एग्जैक्टली 80% तो आपकी आप पुराने बॉल से प्रैक्टिस करो। सर वनडे का भी यही है ना, 10 ओवर के बाद बॉल तो पुरानी हो गई। एग्जैक्टली उसके बाद पूरी पुरानी बॉल से 40 पूरा ओवर मैच खेलेंगे आप। और उसी में फिर देखा जाता है कि कंट्रोल एक बड़ी एलिमेंट है, और सही बात है बॉलर के लिए। अच्छा मैंने देखा भी फिर उसके बाद कि यार वाकई में वसीम अकरम क्या करते थे, वकार यूनुस क्या, हम आप कितने मजे से कहते जी बनाना स्विंग मार दिए। सर उनका कंट्रोल था, और अब वो मारना चाहते तो 10-10 मारते 10 बॉलों पे, वो नहीं मारते थे। वो कहते थे भाईजान पूरा डिसीव करो, वाइड कर रहे हैं। हर बॉल वो कराना शुरू हो तो फिर बैट्समैन को मैंने करना क्या, बैट्समैन को पक्का तो नहीं करना मैंने कि यार मैं यही बॉल करा रहा हूँ। आप ब्रायन लारा को एक जैसी कराए ना, जितनी मर्जी कराते थे उसको आप नहीं आउट कर सकते। वो अब मैं देखिए ना, ब्रायन लारा को जब मुंह पे बॉल लगी, उससे पहले यॉर्कर खाया था। एग्जैक्टली एकदम उठ के बॉल मुंह पे, उसको नहीं जज हुई, लग गई उसको शोएब अख्तर की बॉल। गैरी क्रिस्टन उसने यॉर्कर खाया था और उसको मुंह पे बॉल, वो नहीं तैयार था। देखिए बैट्समैन को कहते तैयार ही ना करो। लेकिन हमारे यहाँ ये अब कोचिंग, यार मुझे समझ नहीं आती निशान भाई, डोमेस्टिक की कोचिंग क्या चल रही है? देखिए डोमेस्टिक की कोचिंग अभी मैंने भी अप्लाई किया था। खैर अभी मैं समीउल्लाह नियाजी से मिलके आया हूँ, थोड़े दिन हुए हैं, कोचिंग कर रहे हैं। इज अ वेरी गुड बॉलर, ओ एक्सीलेंट थे भाई, मेरा ख्याल है उसको पाकिस्तान खेलना चाहिए था। वो लंबा अरसा, पेस, स्विंग, हाइट, बड़ा खेला था पाकिस्तान। एक मैच खेले मतलब सर एक मैच खेला ना, वो भी उसको इसलिए खिला दिया, वो फट्टा तोड़ रहा था भाई उसकी परफॉर्मेंस। उनसे मैंने कहा यार समी भाई, ये आप इतनी क्लास के बॉलर हो, ये सब बॉल क्यों नहीं कर पाते ये बाकी लड़के जो आप लोग करते होते थे? उन्हें कहा यार मैं तुम्हें अगर सच बात बताऊं तो मैंने एक लड़का तैयार किया फैजान, तू बॉल देख लें उसकी, ये उसकी परफॉर्मेंस से पहले की बात थी। मैंने कहा नहीं हुई तो मैंने फिर आपके साथ, सर उस लड़के ने 9 विकेटें ली हैं। 9 और किस पे ली हैं? ये आपकी फैसलाबाद जैसी पिच पे भाई, जहाँ पे आपकी 4-5 मैच बगैर रिजल्ट के गए हैं। बॉलर्स ग्रेवयार्ड भी बड़ा मशहूर है उसका नाम। हाँ, और वहां पर उस लड़के ने 9 ली। मतलब ये है कि कोच जब काम करता है और लड़का उसको अंडरस्टैंड करता है, फिर जाके कॉम्बो बनता है। तो भाईजान अगर उसी पे जो डोमेस्टिक से निकले ना, तो उसी का इशू क्या है कि हमने पिछले 5-6 साल से लगे हुए गोरे कोचों पे। अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा इशू है। शायद आपको समझ आती हो, लेकिन मुझ जैसे को तो नहीं समझ आती ना कि गोरा इंग्लिश में अपने एक्सेंट में बोल रहा है। तो एक्सप्लेनेशन का इशू बहुत बड़ा है सर। ये एक्चुअली दोनों तरफ ये प्रॉब्लम है, प्लेयर के एंड पे भी है और कोचेस के एंड पे भी है। एक तो प्लेयर्स जो हैं वो आजकल सारे साइंटिस्ट हैं,
सोशल मीडिया उनके पास है, यूट्यूब देखते हैं, वो समझते हैं मैंने सब कुछ सीख लिया है। मैनेजर दूसरी तरफ अगर आप कोचेस को देखें तो वो अभी तक जो है वो अपनी स्टारडम से जो है वो नहीं निकलते। आप विकी भाई की मिसाल है, नो नथिंग अगेंस्ट हिम, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। लेकिन कोच अच्छे नहीं है। लेकिन कोच अच्छे हैं, वो बताना नहीं चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते? वो तो सर मुझे पता है। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि कोचिंग का रोल और इस वक्त जो विकेट हमें इंडिया में दिख रही है, क्या हमारे कोचेज में एबिलिटी है कि वो हमारे स्पिनर्स के साथ थोड़ा सा वर्कआउट कर चुके हों इन दिनों में, जिन दिनों में ये गैप्स हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सेक्शन एक दिन तो नहीं हुआ, आज हुआ है। तो फिर देखते हैं अब कि 20 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। लेकिन आते हैं वापस ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और जब हम ऑफ द रिकॉर्ड थे तो बड़ी मज़े की डिस्कशन शुरू हो गई थी। एक वाक्य मैंने कोट कर दिया, तो मैं चाह नहीं रहा हूँ यहाँ कोट करूँ, लेकिन चले मैंने कर दिया था इन्हें। ज़ीशान भाई, वसीम जूनियर ले गए हम सजा के उसको और बिठा के रखेंगे, उसको हार शार पहनाएंगे, गोल्ड मेडल होता तो वो भी दे देते भाई को, उसको लेकर क्यों गए यार? खिलाना नहीं है तो। अगर आपका कोई बॉलर नहीं चल रहा है, शाहीन से नहीं हो, तो आप बैकअप पे एक आधा मैच उसको ज़रा ट्राई कोई ऐसा कर सकते थे जो जैसे आप बांग्लादेश या इस तरह का नीदरलैंड्स इधर को खिला लेते। आप मुझसे टेक्निकली उनका जो कोई प्रॉब्लम है वो पूछ रहे हैं या नॉर्मली? अगर सर टेक्निकल प्रॉब्लम भी बता दें, वो लेग साइड में क्यों इतनी गेंद मारते हैं? टेक्निकली सबसे उनका पहला प्रॉब्लम उनका रनअप है। वो स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद हवा में एक जंप लेते हैं और उसके बाद फिर एक गेयर लगाते हैं और स्टार्ट होते हैं। आई डोंट नो कि वो ये क्यों करते हैं। इनसे जो उनके मोमेंटम है वो वहीं पर ड्रॉप हो जाता है। 3 कदम के बाद वो एक जंप लेते हैं। उसके बाद उनका एक प्रॉब्लम ये है कि वो 2-2.5 साल से टीम में खेल रहे हैं। विकी भाई भी कोच रहे हैं और भी बड़े रहे हैं, मोलकर भी हैं। उनका ये जो नॉन बॉलिंग आर्म है, ये अगर आप देखेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ गिर जाता है। जब आपका नॉन बॉलिंग आर्म लेफ्ट की तरफ गिरेगा तो आपकी फोर्स जो है वो टुवर्ड सेकंड थर्ड स्लिप जाएगी। आपने बॉलिंग बैटर को करनी है, ना कि आपने उधर करनी है। तो उनका हाथ थोड़ा बाहर से आता है। जब उनका बाहर से हाथ आता है तो वो राउंड होता है, तो उसकी वजह से वो विविड हैं। कभी गेंद आगे गिरेगा, कभी पीछे गिरेगा, कभी इधर ऑफ स्टंप पे जाएगा, कभी लेग स्टंप पे जाएगा। ये तो होगी उनकी टेक्निकल, जैसे फर्स्ट क्लास इतना अच्छा खेला हो ना और फिर वो कोचिंग, तो ये चीज़ है। तो ये होगी उनकी टेक्निकल साइड। उसके अलावा अगर आप देखें, अगर आप कंटिन्यूसली मुझे नहीं खिलाएंगे और आज ये अनफिट है, मैं खेल रहा हूं, तो मेरा क्या वो फोकस होगा, क्या मोटिवेशन क्या होगी? 2 साल से तो वो ट्रैवल कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो मेरी क्या मोटिवेशन होगी? आज नसीम नहीं खेल रहा तो मैं खेल रहा हूँ, आज हारिस नहीं खेल रहा तो मैं खेल रहा हूँ। इसी चांस में बैठा रहे कि कोई ना खेले तो शायद मुझे एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। लेकिन जब आपकी छोटी टीम होती है ना, आपकी बेंच स्ट्रेंथ है ही इसलिए नहीं कि इंडिया ने पीछे, मैं एक प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया था कि पांड्या को भी कप्तानी कराई, रोहित शर्मा बाहर बैठा, विराट कोहली बाहर बैठा, केएल राहुल तक, ठीक है, केएल राहुल को कप्तानी कराई, फिर आपने डेविड धवन को कराई, डेविड धवन नहीं, केड़ा शेखर धवन सॉरी। तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ इस तरह बिल्ड होती है। इंग्लैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी जॉस बटलर एक मैच नहीं खेला, ठीक है। आपने नेपाल के खिलाफ भी बाबर आजम, शाहीन, फलाना टमाका, अफगानिस्तान के खिलाफ भी, तो फिर भाई बेंच स्ट्रेंथ नहीं बन सकती। अच्छा, वैसे एक हमारे यहाँ मसला भी है, ये बात माने, जब T20 खेलने नई टीम चली गई शादाब की कप्तानी में तो वावेला मच गया, तो कोई तूफान नहीं आया यार। लेकिन अच्छा हो गया ना, हम बायलैटरल के साथ पता नहीं वर्ल्ड नंबर 1 बनना चाह रहे हैं। इट मेक्स नो डिफरेंस यहाँ पे उन रैंकिंग्स। अच्छा, चूंकि वक्त कम होगा, मैं ज्यादा चीजें डिस्कस करूंगा आप दोनों से। भाई फखर इन खबरें ये हैं कि जी फखर आ जाएगा, अजीब बात है, इमाम बैठ जाएगा या इमाम खेलेगा, तो एक खिला रहे हैं तो अब एक को कॉम्बिनेशन के साथ चलाएं इमाम को, या फखर बेटर ऑप्शन है? देखिए, हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, आप मेरे से एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, इमाम को आपको बिल्कुल नहीं बिठाना चाहिए। उनका आप कॉन्फिडेंस शेक कर देंगे, क्योंकि आगे बड़े मैचेस अभी आने हैं। अगर फखर को मैं कभी भी टीम से नहीं बिठाऊंगा, लेकिन उनका मैं बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ। फखर का आप ओपन अब्दुल्ला शफीक और इमाम से करवाएं, 1 डाउन आप बाबर को खिलाएं, 4th पे आप रिजवान को खिलाएं, 5th पे आप फखर को खिला सकते हैं सऊद की जगह। ये मेरा खेलने की वजह से कह रहे हैं, देखिए तेज खेलने की वजह से भी, और जितनी अमाउंट ऑफ क्रिकेट वो खेले हुए हैं, सऊद पे आप इतना प्रेशर डाल के, आपने लास्ट मैच में देख लिया उनसे नहीं हुआ। जो मैच ईजी था, जहाँ पे सब स्कोर किया, उन्होंने भी 32 बॉलों पे 52 कर दिया। जहाँ पे प्रेशर आया वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर सके। सिर्फ ये एक वजह है कि हम फखर से चांस ले सकते हैं कि वो हमें वो 30-40 गेंदों पे भी 50-60 स्कोर कर देंगे मिडल ऑर्डर में, क्योंकि हमारी मिडल ऑर्डर काम नहीं कर रही है। तो ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा, शादाब की जगह तो नो डाउट अभी उसामा मीर को खेलना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इससे। मेरे हिसाब से इमाम इज सच अ बैट्समैन कि वो लॉन्ग टर्म में देखें उसकी 50 की एवरेज है, बट आप कोई याद नहीं कर सकते मैच जो इमाम ने जिताया हो। वो 70 की जगह 100 भी करता है, लेकिन वो उस तरह का होता है कि यार या वो बाबर ने जिताया होता है, या फ़खर ने, या रिजवान ने, या इफ्तिखार का भी आपको 1-2 मैच आ जाएंगे। लेकिन इमाम इज़ द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो कि
फिनिशर नहीं है शायद। सो आई रादर हैव फ़खर ओपनिंग द बैटिंग, क्योंकि फ़खर का टुल्ला हैंड आई कोऑर्डिनेशन का चक्कर है, किसी भी मैच में चल सकता है। बट इमाम इज़ गुड अगर आपने 30-35 वाला स्टेबिलिटी चाहिए अच्छी टीमों के खिलाफ या कमज़ोर टीमों के खिलाफ, वो 80-90 भी कर जाएगा। बट आई थिंक बैटिंग ऑर्डर फ़खर प्रॉब्ली मेरे हिसाब से तो वो T20 में भी गलत चॉइस है नंबर 3 के लिए, ही हैज़ टू ओपन। और अब्दुल्ला इज़ अ वेरी गुड नंबर 3, अगर आपने उसको करना है, अगर तीनों को खिलाना है तो फिर अब्दुल्ला वुड गो टू 3। अब्दुल्ला एक अपनी जगह, लेकिन इफ्तिखार क्या कर हाँ, नहीं इफ्तिखार तो टाइम हो गया। इफ्तिखार का भी जो बैटिंग, मैं तो नहीं उसकी बैटिंग और बैटिंग नंबर जो है नेपाल के खिलाफ 100 की, हाँ नेपाल के खिलाफ किया, बैटिंग बड़ा स्कोर, बैटिंग नंबर 500 रन भी हो गए। बैटिंग नंबर उनका ठीक नहीं है। उनको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि उनका टीम में रोल क्या है। कभी उनसे बॉलिंग कराई जाती है, कभी उनसे बॉलिंग नहीं कराई बैटिंग तो कराई जाती। जाती कभी उनको 8वें नंबर पे भेजा जा रहा था, ठीक है 8वें नंबर पे। शाहीन के भी बाद में आपने भेजा एक मैच ऐड करो जिस मैच में उसने 4 ओवरों में 24 रन दिए, अच्छी बॉलिंग, 4 ओवरों में 20-22 रन, हमने उसके बाद ओवर ही नहीं कराए, उस दिन 10 करा लेते हमने नहीं करा। ये कुछ अर्सा पहले अगर आप देखें तो शोएब मलिक के साथ यही था। उनको खुद नहीं समझ आ रही थी कि मैं टीम में क्यों हूँ। टीम में वो रहना चाहते थे, लेकिन उनको भी नहीं पता था और टीम वालों को भी नहीं समझ आ रही थी कि हम इनके साथ क्या करें। वही इस वक्त एग्जैक्टली सिचुएशन है इफ्तिखार की। अंग्रेजी है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जिथे फिट कर दो उथे वो नहीं यार, लेकिन इफ्तिखार अभी तक ना कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे। मुझे लगता है कि जहाँ रोल आप इफ्तिखार को दे रहे हैं, अगर वो रोल आप सलमान अली आगा को भी दें तो इतना ही स्कोर कर लेगा, इतना ही कर रहा है। हाँ, तो फिर एक बॉलिंग भी कर लेगा, रोल भी, लेकिन ट्राई करने में तो आज नहीं है ना। अब इफ्तिखार पे भी हम रिस्क नहीं लेते। क्यों भाई? ये इमेजिन करें कि 15-16 वनडेज खेल के इफ्तिखार आपका टीम का सीनियर प्लेयर भी है इसकी वजह से इस वक्त तो आप ये कहते हैं ना कि यार इफ्तिखार तो एक सीनियर सीनियरिटी में आते हैं। वो तो एज अ डोमेस्टिक वो जो है उनका तो बिल्कुल वो सर नहीं रिकॉर्ड डोमेस्टिक तो अच्छी है, उससे कम से कम मतलब जितने अरसे से वो खेल रहे हैं सर इन सब में डोमेस्टिक सबसे अच्छा, ज्यादा अगर आप खेला। उसका वनडे का रिकॉर्ड भी देखें तो उसकी एवरेज 48-50 की है। अच्छा, मैं उनकी एज सामने आ जाएगी अगर मैंने बता दिया, क्योंकि नहीं, वापडा वो के और मैं कहने जो की ना जरूरत ही नहीं है। वापडा के और मैं और वो ट्रायल इकट्ठे देने गए थे जब हम 18 साल के थे, ठीक है। आई एम 39, वो 31 होंगे, आई डोंट नो। 32 इस तरह नहीं कहते। नहीं 29, लेकिन क्या पता वो 28-29 फरवरी को पैदा हुआ ना, लीप ईयर वाला चक्कर में। चलो भाई छोड़े, खैर इस पे नहीं। अब मुझे ये बताएं, हम ऑस्ट्रेलिया से खेलने जा रहे हैं रिजवान साहब, ये वाला मैच के सीरीज का रिजल्ट तो मैं बता दूं 3-0 है टेस्ट मैच की इसकी। इसका बताएं ना यार, 20 तारीख वाला। यार नहीं, मैं आई थिंक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ ना एक हमें मेंटल बैरियर है, हम देख के डर जाते हैं। हम गोरों में शायद न्यूजीलैंड को आराम से साउथ खेलते अफ्रीका हैं, और न्यूजीलैंड हमसे डरते हैं, यही मेंटल बैरियर साउथ अफ्रीका में न्यूजीलैंड थोड़ा सा हमसे झिझकती है, लेकिन हिस्टोरिकली आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया देख के, और वो भी क्रंच मैचेस में, क्योंकि उनका शायद कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है, मेंटली दे आर स्ट्रॉन्गर, तो आई वुड ऑलवेज बैक ऑस्ट्रेलिया इन अ वर्ल्ड कप गेम फॉर क्या कहते हैं जी चांद साहब? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इतनी कोई अभी तक अच्छी नहीं है इस वर्ल्ड कप में। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल वन साइडेड मैच होगा। और पाकिस्तान ने बिल्कुल लास्ट मैच जो है वो अच्छा नहीं खेला, हारे हैं, लेकिन एक टफ यार मैच जो होगा। ऑस्ट्रेलिया जीती है, मैं उससे भी सबको कह रहा हूँ बिल्कुल सही, लेकिन जब इन दोनों का आपस में होता है ना तो मेंटली मुझे 5 ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी उसमें भी आउट हो गए ना, ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका के अगेंस्ट। दोनों टीमों की वीकनेस है मेंटल स्पिनर्स, स्टेटस जो है वो सेम है इस वक्त। तो और दोनों की वीकनेस स्पिनर है, दोनों के पास नहीं है। इसका मतलब है कि जो उस दिन कंडीशंस होंगी उसको जो अच्छा रीड करके उसको अपनी प्लानिंग बराबर की टीम है अभी तक तो प्लान बराबर की यार। है। नीदरलैंड ने कैसा दिया साउथ अफ्रीका को, ये बड़ा अच्छा मजा आया। मजा आया। और मैं ये समझता हूँ अब वाइड ओपन तो हो गया वर्ल्ड कप, लेकिन चांसेस अब सबके लिए इक्वल हैं। एक आधी 2 टीम को छोड़ दें आप, न्यूजीलैंड को छोड़ दें, इंडिया को छोड़ दें, बाकी सबके लिए चांसेस हैं कि 3 और 4 के लिए भरपूर लड़ाई। देखिए ये जो आसान मैचेस हमने सोचा हुआ था ना कि ये 4 तो हम जीत ही जाएंगे, श्रीलंका, वही बांग्लादेश, मुश्किल हो अफगानिस्तान, नीदरलैंड, वही मुश्किल हो गए। और अब आपस के मैचेस और ज्यादा सर क्रूशियल हम तो बच गए ना, हमने नीदरलैंड को अच्छा रहा है 81 से भाई, और श्रीलंका भी हमने निकाल दी है। हाँ हमने अच्छा रहा है, ये दोनों टीमें मुश्किल थी भाई। और ये बड़ा एडवांटेज मिला कि शुरू में इनसे मैचेस हो गए। अगर इन्होंने 2-2 मैच खेल लिए होते और जिस फॉर्म में हम पहले थे तो हम वो पहले भी हार जाते, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से खेलते तो, और इनके साथ आप आते तो ये फॉर्म में आ गए। श्रीलंका वाला मैच हमें जो जीत मिली है वो बहुत अच्छी थी, वो क्योंकि अच्छा भी बहुत वो अच्छा भी खेल नहीं, हम नीदरलैंड भी अच्छा खेले यार। अब देखिए ना, अगर कोई टीम साउथ अफ्रीका को हरा सकती है, इतना मार्जिन हमें अपनी टीम को भी देना चाहिए। साउथ अफ्रीका नीदरलैंड की टीम में तो हिस्टोरिकली, क्योंकि हम कल भी हमने जिक्र किया था, 6 प्लेयर तो साउथ अफ्रीका में पैदा हो गए न्यूजीलैंड, क्योंकि उनका उन पे कब्जा रहा है। ने कल विकेटें भी तो उसी ने ली, वो भाइयों की अपने। एक ही चीज़ की वजह से मुझे T20 थोड़ी अच्छी लगती है कि इसमें जो इस तरह की टीमें, जो छोटी टीमें हैं, उनको भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है उनका कि यार हम बड़ा खेल सकते हैं, हम तेज खेल सकते हैं, हम हरा सकते हैं। तो जैसे पहले होता था, हम 96 का वर्ल्ड कप देखें कि वहाँ पे अगर नीदरलैंड के साथ मैच है तो उन्होंने 125 स्कोर करना है,
और हमने दूसरे ओपोनेंट ने इजीली जीते हैं, वो चीज़ अब नहीं है बिकॉज ऑफ द T20 क्रिकेट। और T20 से ना आपका ओवरऑल लोगों को छोटे में चांसेस ज्यादा हाँ, मिल गए हैं बन गया ये मामला बन गया पंगा लेने का। अच्छा, अब हम अगर देखें तो अब न्यूजीलैंड तो चले एक सेफ जोन में, इंग्लैंड की क्या सिचुएशन देख रहे हैं निशान? इंग्लैंड में तो मेरा नहीं ख्याल ये जो मैच था ये बिल्कुल ही अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेला, नो डाउट, वो उन्होंने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया इंग्लैंड को, लेकिन आप इंग्लैंड को जो है वो साइड रूट आउट नहीं कर सकते। सर वो तो हम ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं कर सकते। अब साउथ अफ्रीका एक मैच हार गई, ये भी नहीं कह सकते कि साउथ अफ्रीका भी रूल आउट, वो नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ख्याल है ये बड़ा कॉम्पिटिटिव, देखें थर्ड और फोर्थ, पहले हमारा ख्याल था कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया 1 2 3 होंगी और फोर्थ का बड़ा, लेकिन ये बड़ा मामला हो गया। नाउ आई थिंक द थर्ड एंड फोर्थ स्लॉट आर कितना स्कोर करेगी अफगानिस्तान, जल्दी से बताएं आज। यार 225-30 करना चाहिए सेम ना 225-30। सेम। अच्छा, मुझे लगता है कि 200 के करीब ही करेंगे, शायद उससे कम हो, कम, ज्यादा नहीं 180, डिपेंडिंग अपॉन देयर ओपनिंग पार्टनरशिप हाँ, कि अगर वो हुई तो 180, 200 चलें देखते हैं ना। चलें जी, रात में 11 बजे होती है, आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।